आपको अब पलामू ले चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम के चुनाव में सबसे ज़्यादा अभी हॉट सीन मेदिनीनगर में है। मेदिनीनगर में चुनाव के चर्चे कम, बयानों के चर्चे ज़ोर पकड़ चुके हैं। आज कांग्रेसी लीडर और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने अपने उस बयान पर विराम लगा दिया। हालांकि विराम उन्होंने लगाया है, लेकिन उस बयान का चर्चा अभी भी चारों तरफ है। आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने ये कहा था कि जल्द इस चुनाव के बाद 15 दिन के बाद जेएमएम और बीजेपी सूबे में सरकार बनाएगी। इसका उन्होंने इस तरह से भी तथ्य दिया कि अमित शाह से डील हो चुकी है और बहुत जल्द कांग्रेस इन सब चीज़ों से अलग थलग होने वाली है। उसके बाद सियासत गर्म होती है और उसके बाद इस बयान को लेकर चर्चा और आलोचना का दौर शुरू होता है। कल शाम सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा कि इस बयान का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आधिकारिक बयान नहीं है। केएन त्रिपाठी न ही प्रवक्ता हैं, न ही पार्टी के अध्यक्ष। इसके बाद जेएमएम के कई नेता, पलामू के हों या रांची से हों, सभी ने इस बयान की भरपूर आलोचना की। आज दोपहर में केएन त्रिपाठी ने अपने इस बयान पर साफ तौर पर यू टर्न ले लिया है और कहा कि मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है। मतलब मुझे कुछ दिन इस विषय पे कुछ नहीं बोलना है। हो सकता है बाद में बोलें, लेकिन उन्होंने अभी इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। आज प्रथम मेयर अरुणा शंकर जिस समय अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी, ठीक उसी वक्त केएन त्रिपाठी ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में अपराधियों के हाथों शहर जाने वाला है। अब अपराधी कौन है, सामाजिक खुलकर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह शहर गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराना उनका उद्देश्य है और अपराधियों के हाथों ये शहर जाते हुए वो नहीं देख सकते। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में पहले जो कार्यकाल जिन लोगों का था, उन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे अवैध निकासी की है। शहर में लगे खजूर को भी उन्होंने लोकल बताया और कहा कि ये सब कुछ कागजी खेल है। हालांकि इस विषय पर अरुणा शंकर ने इससे पहले भी कई बार उन्होंने बयान दिया है कि ये सब सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। अब देखना यह है कि आगे इस बयान को कहां तक लिया जाता है। वैसे कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है।